नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एटीएम मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं एसी परिपथ के चैप्टर के बारे में। सबसे पहले आज एसी परिपथ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक अपना एसी परिपथ में आता है कि विद्युत जो सप्लाई होती है अपनी वो कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड, हमने विद्युत सप्लाई के बारे में पढ़ा है। दो प्रकार की विद्युत सप्लाई होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 स्थिर विद्युत आती है और नंबर 2 गतिज विद्युत आती है। इसके बाद जो अपनी स्थिर विद्युत है उसके जो प्रकार थे वो किसी भी प्रकार की होती नहीं है। गतिज जो विद्युत होती है वो हमने पढ़ा था 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 अल्टरनेटिंग करंट, जिसको अपन एसी करंट भी बोलते हैं। नंबर 2 आती है डीसी करंट। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं एसी सर्किट के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा एसी और डीसी जो सप्लाई होती है उसमें क्या मुख्य अंतर होते हैं वो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एसी जो सप्लाई होती है उसमें नॉर्मली हमने सबने ये चीज़ देखी है और पढ़ी भी है कि वह धारा जिसका मान समय के साथ बदलता हो, मान और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होती है, उसको अपन बोलते हैं एसी करंट। डीसी जो करंट होती है उसका पूरा नाम है डायरेक्ट करंट। वह धारा जो समय के साथ अपनी दिशा और मान में कोई बदलाव नहीं होते हैं उसको अपन बोलते हैं डीसी करंट। लेकिन दोनों करंट का अलग अलग अपना अपना महत्व होता है। आज हम एसी करंट और डीसी करंट के क्या क्या अपने महत्व होते हैं सबसे पहले वो अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। एसी जो करंट होती है उसके क्या क्या अपने उपयोग है, कौन कौन सी सफलताएं हैं वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद हम डीसी की भी पढ़ेंगे कि डीसी की क्या क्या उपयोगिता है और उसका कहाँ कहाँ पर अपन उपयोग में लेते हैं। दोस्तों, अपने घरों में अधिकतर जो सप्लाई उपयोग में आती है वो अपन एसी सप्लाई आती है। एसी ही क्यों आती है, उसका क्या क्या कारण है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एसी और डीसी क्यों नहीं लेके आ सकते उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले एसी जो सप्लाई होती है उसको उत्पन्न करना आसान है। अधिकतर कितने वोल्टेज सप्लाई पे उत्पन्न की जाती है? वो की जाती है 33,000 वोल्ट, या इसको अपन बोल सकते हैं 33 केवी। डीसी जो वोल्टेज होती है वो अधिकतर 650 अधिकतम वोल्टेज अपन पैदा कर सकते हैं और अधिकतर जो अपनी सप्लाई उत्पन्न होती है वो होती है 220 वोल्ट। क्या क्या कारण है इसके? 33,000 इसको उत्पन्न कर सकते हैं और इसको 650 तक ही अपन उपयोग में या उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्थान से विद्युत को दूसरे स्थान पर लाने के लिए एसी और डीसी में क्या क्या डिफरेंट है वो थोड़ा सा अपन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, एसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एसी से सप्लाई होती है उसके वोल्टेज को आसानी से कम ज़्यादा किया जा सकता है। किसकी सहायता से अपन एसी वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं? ट्रांसफार्मर की सहायता से। किसकी सहायता से कर सकते हैं अपन? ट्रांसफार्मर की, टीएफ की सहायता से आसानी से कम ज़्यादा किया जा सकता है। कम ज़्यादा करने से क्या फ़र्क होता है? वोल्टेज को अधिक होने के कारण, वोल्टेज अधिक होंगे उस समय जो अपनी करंट है वो कम हो जाती है। कम होने के कारण अपने पतले तार की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण से तार का वजन कम होता है। वजन कम होने के कारण से जो पोल खंभे वगैरह होते हैं वो भी अपने को छोटे लगाने पड़ते हैं। डीसी जो सप्लाई होती है उसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेके नहीं आ सकते, लेकिन उसको लेके आना बहुत क्या है, महंगा है। इस कारण से अपन अधिकतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी के साथ एसी सप्लाई को भेज सकते हैं। इसलिए अपन एसी सप्लाई का उपयोग करते हैं। दोस्तों, घरों के अंदर जो अपने उपकरण होते हैं वो अधिकतर कौन सी धारा पर काम करते हैं वो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो अपने घरेलू उपकरण होते हैं उनमें से लगभग 70% जो उपकरण होते हैं वो अपने डीसी सप्लाई से कार्य करते हैं। किससे कार्य करते हैं? डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं। फिर भी अपन घरों के अंदर एसी सप्लाई लेके आते हैं। इसका कारण क्या है? सबसे पहला मैंने कारण बताया था कि एसी सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना बहुत ही आसान है। इस कारण से अपन एसी सप्लाई का उपयोग करते हैं। दूसरा, एसी वोल्टेज को कम ज़्यादा करना बहुत आसान है। तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है कि एसी सप्लाई के अंदर
ट्रांसफार्मर की सहायता से अपन वोल्टेज कम करते हैं, इस कारण से वोल्टेज को आसानी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ज़्यादा हो जाने के कारण करंट का जो मान होता है वो अपना कम हो जाता है। इस कारण से भी अपन अधिकतर एसी सप्लाई का उपयोग करते हैं। लेकिन डीसी को भी अपन कम नहीं आंक सकते, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर केवल डीसी सप्लाई का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी जगह? नंबर 1, बैटरी चार्जिंग के लिए अपन को केवल डीसी सप्लाई उपयोग ले सकते हैं, वहाँ पर अपना एसी सप्लाई का कोई महत्व नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यदि अपने को करनी है तो भी अपन कौन सी सप्लाई का उपयोग करते हैं? डीसी सप्लाई का। और फिल्म जो सिनेमाघर होते हैं उनके अंदर डार्क लैम्प को जलाने के लिए भी अपन कौन सी सप्लाई का उपयोग करते हैं? डीसी सप्लाई का। इसके अलावा जो जहाँ पर गति, मोटर की जो गति है उसको यदि कम ज़्यादा करना है तो अपन कौन सी सप्लाई की मोटर का उपयोग करेंगे? क्योंकि डीसी का। एसी जो मोटर होती है उनकी स्पीड को कम ज़्यादा करना बहुत मुश्किल होता है। डीसी मोटरों की जो गति होती है वो बहुत आसानी तरीके से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस कारण से अधिकतर कौन सी सप्लाई का अपन उपयोग करते हैं? एसी सप्लाई का उपयोग करते हैं। इस चैप्टर में आगे कुछ परिभाषाएं और पढ़ने की अपन कोशिश करेंगे। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। एसी परिपथ के विस्तार से अपन पढ़ने की इस चैप्टर में कोशिश करेंगे। इन फेज क्या होता है? सबसे पहली चीज, इन फेज क्या होता है? इन फेज वह दो राशियां, यदि दो वस्तु या अपन कहते हैं दो गाड़ी को एक साथ छोड़ा जाए तो वो अपने खत्म जो स्थान होगा वहाँ पर भी यदि एक साथ पहुँचती है तो उसको अपन कौन सी चीज़ बोलते हैं? इन फेज बोलते हैं। जैसा कि मैंने एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट किया और वो अपने अंतिम स्थान पर जाकर पहुँच जाता है, लेकिन यदि मैं दूसरी राशि को भी इसके साथ स्टार्ट करूँ तो वो भी बिल्कुल उसके साथ साथ ही जानी चाहिए और जो अपना अंतिम स्थान है वहाँ तक पहुंचनी चाहिए। इस चीज़ को अपन कहेंगे इन फेज। कहने का मतलब दो यदि चीज़ें एक साथ चलती है और एक साथ खत्म होती है उसको अपन बोलते हैं इन फेज। आउट ऑफ फेज क्या होता है? आउट ऑफ फेज का मतलब होता है यदि दो राशियों को न तो वो एक साथ स्टार्ट होती है और न ही एक साथ समाप्त होती है, उसको अपन बोलते हैं आउट ऑफ फेज। जैसा कि ये राशि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हुई, लेकिन दूसरी जो राशि है वो यहाँ से स्टार्ट होकर इसके साथ न तो खत्म हो रही है न ही इसके साथ चल रही है, उसको अपन बोलते हैं आउट ऑफ फेज। इसके बाद अपना जो तीसरा जो चैप्टर आता है वो आता है लेगिंग। लेगिंग किसे कहते हैं और लीडिंग किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट अपनी चीज़ आने वाली है, शब्द से ही अपने को करना है। लेगिंग, लेगिंग का मतलब पीछे रहना। यदि किसी परिपथ में वोल्टेज से आई का पीछे रहना, यदि वोल्टेज से आई का पीछे रहना, V से आई को यदि पीछे रहती है तो उसको अपन बोलते हैं लेगिंग रहना। वोल्टेज से यदि करंट पीछे है, कितनी है वो मायने नहीं रखता, लेकिन क्या होनी चाहिए? पीछे होनी चाहिए, तो उसको अपन बोलेंगे लेगिंग। लीडिंग का क्या मतलब होता है? लीडिंग के अंदर वोल्टेज से करंट का आगे रहना, वोल्टेज का करंट से आगे रहना, उसको अपन क्या बोलेंगे? लीडिंग बोलेंगे। कितना आगे रहती है, कितना डिग्री पे वो चलती है, जैसे मैंने इस चित्र की सहायता से बताया कि यहाँ पे 90 डिग्री है, हो सकता है वो 30 डिग्री हो सकता है वो 60 डिग्री हो, लेकिन क्या होनी चाहिए? आई है वो वोल्टेज से आगे रहनी चाहिए, उसको अपन बोलेंगे लीडिंग। फ्रेंड, यदि आपका वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।